Assalamu alaikum viewers. My name is Muhammad Luqman. Welcome to Bird of Science Coaching Academy. आज हम फर्स्ट ईयर बायो के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड लेक्चर करने लगे हैं, टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। जो सेल बायोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसका जिक्र करेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक्स हैं वो जो सेल बायोलॉजी में हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपी है, स्टेनिंग है, मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक्स हैं जैसे कि माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी हो गया, स्टेनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक्स हैं। इसके अलावा जो है क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है टेक्निक्स में, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, एटसेट्रा। तो मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं सेल बायोलॉजी में। तो सबसे पहले कि सेल बायोलॉजी क्या है। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल की साफ और फेल जो है ये हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में कि माइक्रोस्कोपी क्या है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल and scope means to see. Therefore, microscope is an instrument through which we can see small objects which cannot be seen with naked eye. So microscope is an instrument through which we can see small objects which cannot be seen with naked eye. तो माइक्रोस्कोप वो आला है जिसके ज़रिए हम स्मॉल ऑब्जेक्ट का मुशाहिदा कर सकते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं कर सकते हैं। और इस टेक्निक को, जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं, इस टेक्निक को माइक्रोस्कोपी। इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपी, जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में फिर दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं, एक रिजॉल्विंग पावर और एक मैग्निफिकेशन पावर। जो रिजॉल्विंग पावर है वो है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। रिजॉल्विंग पावर जो है, रिजॉल्विंग पावर जो है ये एबिलिटी है किसी माइक्रोस्कोप की जो टू
क्लोजली प्लेस्ड जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से वो डिस्टिंग्विश करे। तो हम इसको अगर डिफाइन लेते हैं यहाँ पे, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश two closely placed object। इसको हम कहेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो जैसा कि ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है ह्यूमन आई की, वो जो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है 0.1 mm, ये ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर है। ह्यूमन आई जो है ये 0.1 mm के डिस्टेंस पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम कहेंगे द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। The power of a microscope to enlarge the size of an actual object. The power of microscope to enlarge the actual size of an object। इसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। The power of microscope to enlarge the actual size of an object, इसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप की दो ये चीजें आपको जहन में रखनी होगी कि इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है और मैग्निफिकेशन इसकी क्या है। तो माइक्रोस्कोप की फिर 3 डिफरेंट टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप को हम 3 डिफरेंट तकसीम करते हैं। को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक को हम कहते हैं कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप, और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 3 टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप के। एक को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक को हम कहते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस या ग्लास है। सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस या ग्लास है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस होती हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली 1 कन्वेक्स लेंस होती हैं। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में। सेकंड जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज द बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। यूज बीम ऑफ लाइट टू illuminate the object। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके जरिए कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट का। तो उसी के जरिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और इसमें 2 लेंसेज होती हैं। इसमें 2 लेंसेज होती हैं। एक को हम कहते हैं आई पीस
और एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। एक होती है आई पीस और एक होती है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो टू टाइप की लेंस इसमें होती हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक आई पीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें होती हैं। जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन जो लाइट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो 1000 से 2000 है। जो मैग्नीफिकेशन पावर है ये 1000 से 2000 है। जो एक्चुअल साइज है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो 1000 या 2000 टाइम्स तक वो मैग्नीफाई कर सकती है। और जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है। जो रिजॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है। जैसे कि वो 250 नैनोमीटर अगर दो ऑब्जेक्ट क्लोजली प्लेस्ड हो तो वो उसको पढ़ सकता है, उसे आप देख सकते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, और ये रिजॉल्विंग पावर जो 250 नैनोमीटर है ये ह्यूमन आई से तकरीबन 500 टाइम्स मोर है, ग्रेटर है। जो ह्यूमन आई से 500 टाइम्स ग्रेटर है जो रिजॉल्विंग पावर है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक को कहते हैं हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। जो डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मॉर्फोलॉजिकल जो मॉर्फोलॉजी है वो शो करती हैं। जो मॉर्फोलॉजी है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 2D पिक्चर बनाती हैं, 2D पिक्चर। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 3D पिक्चर प्रोवाइड करती हैं आपको। जो ट्रांसमिशन है वो 2D और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो आपको 2D पिक्चर प्रोवाइड करती हैं। जो मैग्नीफिकेशन पावर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 1 मिलियन है। जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1 मिलियन टाइम है, 1 मिलियन एक्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। और रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.14 नैनोमीटर। जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.14 नैनोमीटर है। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो 3 लाख टाइम है। इसकी जो है मैग्नीफिकेशन है वो 3 लाख टाइम है। और जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है वो 2.3 नैनोमीटर है। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 2.3 नैनोमीटर है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं आपको, और मैग्नीफिकेशन इसकी 3 लाख टाइम, और इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो 2.3 नैनोमीटर है। इसके अलावा आप अगर मुख्तलिफ
माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज हैं उसके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आई पीस की अगर रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव ले सॉरी जो आई पीस है उसकी अगर मैग्नीफिकेशन 6 होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस की 10 होगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई करें आपको आ जाएगा, आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो जिस तरह के 10 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपके पास आ जाएगा 60x। तो इस तरह मुख्तलिफ और भी आप मालूम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है टेक्निक्स में सबसे पहले माइक्रोस्कोप हमने डिफाइन किया कि द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच वी कैन सी स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। इसके अलावा इसमें इस टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। और ये रिजॉल्विंग पावर में मैग्नीफिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको माइक्रोस्कोप के बारे में इसके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रिजॉल्विंग और मैग्नीफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होती है इसमें। और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें 2 लेंस होती है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में बताता है आपको, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बताता है, 2D स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करती हैं। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो जो मॉर्फोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, आपको बताती हैं, वो 3D में होती हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको TEM भी हम कहते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन को SEM भी हम कहते हैं, SEM भी कहते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।